हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 और आज जो चैप्टर हम दे रहे हैं वो एक इंट्रोडक्शनल वीडियो है। और इससे पहले कि इस चैप्टर को हम शुरू करें, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, पॉजिटिव कमेंट दें, ताकि वो हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर सके। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट देंगे, तो मेरे अंदर और अच्छे वीडियो बनाने का उत्साह जगेगा और इसके साथ हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आ सकेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, इंट्रोडक्शन। तो अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे, यानी इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई हैं। इंट्रोडक्शन। तो अब हम देखते हैं पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? सेकंड टॉपिक है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आरडीके क्या होता है। थर्ड टॉपिक है रेडियो एक्टिव रेज एंड इट्स प्रॉपर्टी। फोर्थ टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, मतलब इनका नेचर कैसा होता है। फिफ्थ टॉपिक जो है प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा बीटा गामा। सिक्स टॉपिक ओरिजिन ऑफ अल्फा बीटा गामा, कहाँ से उत्पन्न हुई है। सेवन टॉपिक सोडी फजान एंड रसल ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। सोडी फजान और रसल नामक वैज्ञानिक ने अल्फा बीटा गामा के उत्सर्जन पे क्या इफेक्ट पड़ता है एटम्स के ऊपर, ये बताया, और वो किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं पीरियोडिक टेबल में। एट्थ टॉपिक जो है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, मतलब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कितने सीरीज में होता है ये आपको पता चलेगा इस टॉपिक में। नाइन्थ टॉपिक जो हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ, यहाँ रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड हाफ लाइफ का क्या मतलब है, रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ का क्या महत्व है, ये इस टॉपिक से आपको पता चलेगा। टेंथ टॉपिक जो हम यहाँ लेके आए हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, क्यों यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, ये इस टॉपिक के अंतर्गत रहेगा। 11th टॉपिक है रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन और हाफ लाइफ के बीच में क्या रिलेशन है और उसका क्या यूज करते हैं। एवरेज लाइफ पीरियड अगला टॉपिक रहेगा। ब्रांचिंग डिके उसके बाद का टॉपिक। 14th टॉपिक में एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। 15 टॉपिक में यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के लिए हम कौन सा यूनिट का यूज करते हैं, जैसे लंबाई के लिए मीटर का, चौड़ाई के लिए मीटर का, और कोई भी वजन नापना है तो केजी। इसी तरह से रेडियो एक्टिव के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं। 16 टॉपिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस, मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। आइसोटोप्स इससे पहले हमने आपको पढ़ा दिया है, आप जानते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करेंगे और उनके यूज की। 17th में हम देखेंगे आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। 18th टॉपिक में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। 19th टॉपिक जो है यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन। 20th टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ पे होता है और ये कैसे हम जानेंगे कि ये न्यूक्लियर फिजन है या न्यूक्लियर फ्यूजन है। 21th में हम देखेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। 22th टॉपिक में हम देखेंगे एक्सर्जिक एंड एंडर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। 23rd में जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक पिल्स। न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु भट्ठी क्या है, ये किस तरह से काम करती है और इसका यूज क्यों होता है। 24 में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। और फिर लास्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे उसमें देखेंगे न्यूक्लियर साइंस एंड अवर नेशन। हमारे देश ने न्यूक्लियर साइंस पे क्या क्या काम किए हैं और न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड चीजें हमारे देश में कहाँ कहाँ पर हो रही हैं। तो ये 25 टॉपिक में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे
हो सकता है कि वीडियो बनाते समय बहुत छोटा वीडियो हो, इसके लिए 2 टॉपिक एक साथ ले लिए जाएं, और कभी कभी एक टॉपिक ही बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे 2 पार्ट में लाया जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल जो टॉपिक हम उसमें कवर कर रहे हैं ये 25 है। इनमें से कभी भी किसी भी टॉपिक पे अगर आपको स्टडी करनी है, हम तो यही चाहेंगे कि आप सारे टॉपिक्स को पढ़ें, लेकिन फिर भी अगर किसी में डाउट है, किसी टॉपिक को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल पे आएँ, आप इसे देखें, समझें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।